स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो दोस्तों है फटाक पे एप्लीकेशन के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये फटाक पे एप्लीकेशन। फटाक पे इंस्टेंट पर्सनल लोन देने वाली कंपनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फटाक पे में जब भी हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो लोन है वो 1 मंथ के लिए दिया जाता है। ऐसे में हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त थे और जिन्होंने पूछा कि फटाक पे की लिमिट बढ़ती तो है, टाइम टू टाइम हम रीपे करते हैं, लिमिट तो बढ़ती है, क्या इसका समय बढ़ाने का कोई प्रोसेस है, मतलब जो टेन्योर होता है वो बढ़ाने का कोई प्रोसेस है या फिर नहीं है। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, फटाक पे में 2023 में मैंने लोन अप्लाई किया था। उस वक्त मेरी जो लिमिट थी वो 5000 की थी, ठीक है। और भैया उस लिमिट को रीपे करते करते मैंने आज अपनी लिमिट 8000 कर ली, मतलब कि 5000 से 8000 रुपए तक बढ़ा पाई है और वो भी 2-3 साल के गैपिंग में। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर मेरा कोई जो फंडामेंट नहीं है, इसमें जो है ना कंपनी किस प्रकार से काम करती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो भाई यहाँ पर अगर आप रेगुलर रेगुलर पैसे निकालते हो, ठीक है, कंपनी से, तो आपकी लिमिट बहुत जल्दी इंक्रीज होने के चांसेस है। और अगर वहीं पर आप लोग क्या करते हो कि एक बार पैसा लिया 2 महीने के लिए छोड़ दिया, ऐसे में आपकी लिमिट भी कम इंक्रीज होती है और आपका टाइमिंग जो है ना वो टाइमिंग का क्या मैटर है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो जो फटाक पे कंपनी है वो वन टाइम पेमेंट वाली एप्लीकेशन है, मतलब कि यहाँ पर वन टाइम पेमेंट की एक लिमिट मिलती है जिसमें आप जो भी पैसा निकालते हो उसको एक ही बार में पे करना पड़ता है। मेरे भाई यहाँ पर आप बात करते हैं क्या इसमें टेन्योर हमको ज्यादा नहीं मिल सकता, तो ऑफ कोर्स दोस्तों यहाँ पर ज्यादा टेन्योर आपको देखने को मिल सकता है और मुझे मिला भी है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे 15,000 रुपए का पर्सनल लोन मिला था जो कि 3 मंथ के लिए मिला था, समझ गए। अब ये मुझे कैसे मिला था मैं आज के इस वीडियो में गाइड कर रहा हूं ताकि आपको भी अगर पर्सनल लोन की नीड हो, आपको भी इमरजेंसी में टर्नओवर ज्यादा लेने की जरूरत हो, तो आप कैसे यहाँ पर जो है ना ज्यादा टर्नओवर ले सकते हैं सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस करके। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपको लिमिट मिली है फटाक पे में, चाहे वो 5000 की हो, चाहे वो 2000 की हो, चाहे वो 10,000 की हो, जो भी आपको मिली है फटाक पे में लिमिट, उस लिमिट को आपको यूज करना है। यूज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस लिमिट को अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो एक बार 1 मंथ के लिए आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। छोड़ने के बाद आपके पास टीम का कॉल आएगा, अगर आपकी लिमिट इंक्रीज होगी तो टीम का कॉल आएगा या फिर आपके व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा कि आपकी लिमिट इंक्रीज हुई है, ठीक है। जब आपके पास टीम की कॉल आए तो आप टीम से बात कर लेना और उनसे बोलना कि हमको जो ना लिमिट तो बढ़ रही है लेकिन हमको समय ज्यादा चाहिए, तब हम इस लिमिट को लेंगे, समझ गए मेरे भाई। या फिर आप खुद से टीम को कॉल कर लेना और उनको बोलना सर ऐसा है, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूं, मैं आपके जो पैसे है वो टाइम पे भरता भी हूं और टाइम पर जरूरत पड़ने पे मैं निकालता भी हूं और मेरा आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है और मुझे यहाँ पर ईएमआई की सुविधा दी जाए क्योंकि मैं जो है ना ईएमआई की सुविधा लेना चाहता हूँ। सो मेरे भाई आपका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक पॉपअप मैसेज चलता होगा, दिखाई देगा 2 लाख रुपए ले सकते हो आप इंस्टेंट ईएमआई लोन। आपको उसको अप्लाई करना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मेरे भाई, देखो जब आपका आपके एप्लीकेशन के अंदर 2 लाख का ऑफर शो करेगा, जब वो पॉपअप चलेगा, आप जब उसको अप्लाई करोगे तो इसमें दोस्तों देखो मैंने अप्लाई किया था तो मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है वही प्रोसेस सबको अलाउ होता हो, ठीक है। इसमें क्या करना दोस्तों, आपको 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ का किसी किसी से ले लेती है, मेरे केस में मेरा तो 3 मंथ का लिया था, आपके पास में 6 मंथ का भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 से लेकर 6 महीने तक का बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें अच्छी खासी इनकम आपकी आती हो उस बैंक का बैंक स्टेटमेंट लगा देना, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना है और आधार वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक ऑटो डेबिट सेटअप करवाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया हमारा ऑटो डेबिट तो पहले से सेट है, क्योंकि भाई क्या होता है कि जो हम लिमिट लेते हैं ना उस लिमिट में 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल तक के लिए ऑटो डेबिट फटाक पे कंपनी वाले सेट करवा लेते हैं 5-5 साल के लिए, क्यों, क्योंकि बार बार आपको ऑटो डेबिट सेट ना करवाना पड़े, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लिमिट के लिए सेट किया गया है ऑटो पे वो लिमिट में ही काम करेगा वन टाइम पेमेंट में, और जो ईएमआई वाले में जो है ना सेटअप किया गया ऑटो पे है वो ईएमआई वाले में काम करेगा, समझ गए। तो आपको एक नया ऑटो पे लगवाना होगा और नया ऑटो पे लगाने के बाद दोस्तों विदिन 24 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो।
अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप लोग ईएमआई में पर्सनल लोन निकाल सकते हैं। मेरे भाई फटाक पे एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी कंपनी से काम करती है। पीएफडीएल फाइनेंस जो है ना, इसका लेंडिंग पार्टनर जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और इसी के नाम से आपके खाते में पैसे भी आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप फटाक पे से रिलेशनशिप अच्छा बना के चलते हैं तो जरूर इसमें आपको लिमिट के साथ साथ समय भी आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, ईएमआई का लोन मिलेगा। अगर वन टाइम वाला लोन है तो वो तो भैया आपको 1 मंथ में ही पे करना पड़ेगा क्योंकि ये पेडे लोन आपको देती है। लेकिन अगर ईएमआई का आपको लोन मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन वाला काम है। यहाँ पर ईएमआई का लोन अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर ईएमआई की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन इसमें किसी किसी को टाइम ज्यादा लगता है ऑफर आने में, किसी किसी को जल्दी आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपका एलिजिबल क्राइटेरिया कौन कैसा है और आपका लेन देन व्यवहार, आपका सिविल किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से सारा प्रोफाइल बनाया जाता है। दोस्तों काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया हमको नहीं मिल रहा ईएमआई की सुविधा, हमको नहीं मिल रहा ईएमआई की सुविधा। तो मैंने आपको बता दिया कि लेन देन करते रहो, जरूर आपको पॉपअप आएगा, पॉपअप आए तो उसको अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आप देखना कि आपका रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। इसमें एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक कुछ फीस लगेगी, वो फीस भी आपको देना पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पहले दे दी तो आप सोचेंगे आप नहीं देना पड़ेगा। ईएमआई वाले में एक वन टाइम फीस जो है ना, जो 199 ऐसा कुछ, क्या 247 ऐसा कुछ, 147 ऐसा कुछ लगता है, मुझे शायद याद नहीं है। वो फीस जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। देने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपके खाते में आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते तो नहीं होते हैं तो जो फीस आपने दी है वो कस्टमर केयर से बात करके रिफंड करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको ईएमआई का फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, कोई और कंफ्यूजन हो तो बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।